गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम अंकित सक्सेना। लास्ट वीडियो में हमने परफेक्ट कंपटीशन डिस्कस किया था और उस परफेक्ट कंपटीशन में हमने ये देखा था कि जो हमारे मार्केट है परफेक्ट कंपटीशन उसमें बहुत सारे सेलर्स हैं। ये सारे फीचर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन को स्टडी करेंगे विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन डिसाइडिंग द आउटपुट which provides maximum profits. And now we will discuss the features of perfect competition rapid. Okay, so यहाँ पे कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो मैं पहले से ही बता चुका हूँ, उनको एक बार शॉर्ट टर्म में देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है लार्ज नंबर ऑफ सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर। इट मीन्स यहाँ हम देखते हैं आप और मैं जो मार्केट के बायर्स हैं वो बहुत सारे हैं। दूसरा लिखा है मैंने लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, मतलब जो मार्केट में एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं, एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं, दे आर मोर इन नंबर्स, वो मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं। होमोजीनियस गुड्स हैं, मतलब कि गुड्स आर हैविंग परफेक्ट सब्सटीट्यूट, गुड्स का परफेक्ट सब्सटीट्यूट मार्केट में अवेलेबल है। हमने देखा था, मैंने एग्जाम्पल भी लिया था एक पोटैटो का। आप पोटैटो लेने जाते हैं तो पोटैटो, आप एक पोटैटो कुछ ख़राब है या अलग है, उसमें कुछ दिक्कत है, तो आप दूसरा पोटैटो भी परचेस कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपने उस पोटैटो को दूसरे पोटैटो से रिप्लेस कर दिया। दैट मीन्स इट इज होमोजीनियस और परफेक्ट सब्सटीट्यूट, मतलब आप एक की बजाय दूसरा पोटैटो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इज निल। एडवर्टीजमेंट की जो कॉस्ट आती है इस मार्केट में निल होती है, क्योंकि बायर्स को मार्केट की कंप्लीट नॉलेज है। वाई? बिकॉज बायर्स आर हैविंग कंप्लीट knowledge of market, राइट? और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमने इसमें देखा कि नहीं आती। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे बायर्स और सेलर्स हैं, दे आर क्लोज टू ईच अदर। कैसे हैं वो? क्लोज्ड टू ईच अदर, दे आर क्लोज टू ईच अदर। नेक्स्ट हमने देखा प्राइस प्राइस विल रिमेन फिक्स। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा प्राइस है वो चेंज नहीं होगा, मतलब कि डिमांड कर्व जो है इसमें हमारा, वो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व है। नेक्स्ट हमने देखा नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं है, गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं है। और एक फीचर इसमें और आता है, वो क्या है? फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। मतलब कि मार्केट में फर्म्स कभी भी आ सकती हैं, कभी भी मार्केट से जा सकती हैं। उन्हें ना एंट्री करने पे कोई बैरियर है, ना एग्जिट करने पे कोई बैरियर है। इसीलिए इस तरह के मार्केट में जो प्रॉफिट होते हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं लॉन्ग टर्म में। तो हमने ये फीचर्स डिस्कस कर लिए जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इक्विलिब्रियम क्या होता है? आप लोगों ने इक्विलिब्रियम कभी ना कभी सुना होगा। इक्विलिब्रियम बेसिकली वो कंडीशन है जिसमें फर्म्स को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम आउटपुट बेचने पर, या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को सेल करने पर, या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने पर। कैसे कह सकते हैं हम इसको कि उस कितनी क्वांटिटी बेचने पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, बट कितनी क्वांटिटी सेल करें कि फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। सो दैट इज इक्विलिब्रियम आउटपुट, इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो ये हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट
कंपटीशन। तो इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन, मैंने जैसा कि आपको बताया, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं पहले। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि जो फर्म्स हैं हमारी मार्केट में, उनको जो फर्म्स हैं उनको कितना प्रॉफिट होगा कितनी क्वांटिटी को सेल करने पे। तो फर्म्स को जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट, राइट, कितना आउटपुट प्रोड्यूस करने पर, कितना आउटपुट प्रोड्यूस करने पर या कितना आउटपुट सेल करने पर। तो ये जो आउटपुट निकल के आएगा, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम आउटपुट। इक्विलिब्रियम आउटपुट, कितनी क्वांटिटी सेल करने पर फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज इक्विलिब्रियम आउटपुट। अब हमने ये देखा कि इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन क्या हुआ कि फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट अटेन करेंगी, मैक्सिमम प्रॉफिट अटेन करेंगी कितनी आउटपुट प्रोड्यूस करने पर। तो इसको करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं, दो अप्रोचेस हैं, और वो दो अप्रोच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो दो अप्रोच क्या है? वो दो अप्रोच है कि एक हमारी है टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, दूसरी हमारी है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच एंड मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। सो दिस इज अप्रोच 1 एंड दिस वन इज अप्रोच 2। अब टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू अप्रोच ये एक ही अप्रोच है, मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच ये सेकंड अप्रोच है। हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच। बट बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कसिंग मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच, मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बातें बताना चाहता हूँ। परफेक्ट कंपटीशन के कुछ इंपॉर्टेंट कर्व्स को डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट है जिस पर मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, बट वो मैक्सिमम प्रॉफिट प्रॉफिट कितना आउटपुट प्रोड्यूस करने पे होगा, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम आउटपुट। एंड इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन हम दो अप्रोच से कैलकुलेट करते हैं। पहला हमारा है टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, दूसरा हमारा है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, राइट। सो अब कुछ बेसिक है जिससे आपको टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट एक बार में क्लियर हो जाएगा, और अब पूरा परफेक्ट कंपटीशन है क्या ये भी आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स, राइट। हियर आप लोग बोलेंगे कि मैं बार बार एक ही टॉपिक बता रहा हूं। इस मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर मैंने आपको बताया था, प्राइस रिमेन फिक्स, प्राइस रिमेन फिक्स। तो अब हम जरा देखते हैं कि व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू, व्हाट इज टोटल रेवेन्यू, व्हाट इज टोटल रेवेन्यू एंड व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू, marginal revenue and what is average revenue, average revenue, right। let's say अगर मैं let's say अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास प्राइस अभी है 10 रुपीज और मैंने वन क्वांटिटी को सेल किया, तो मेरे पास टोटल रेवेन्यू जो मैंने टोटल सेल करी वो कितनी करी, 10, राइट। अब क्या लिखा मैंने ऊपर कि प्राइस क्या रहेगा, फिक्स। जब प्राइस फिक्स है तो मैं 10 रुपीज पर ही
2 क्वांटिटी सेल करता हूं तो मैंने कितना गेन किया, रेवेन्यू 20। अब मैं 10 रुपीज पर ही 3 क्वांटिटी सेल करता हूं तो मैंने गेन किया 30। अब मैं 10 रुपीज पर ही 4 क्वांटिटी सेल करता हूं तो मैंने टोटल रेवेन्यू अचीव किया 40। सिमिलरली 10 क्वांटिटीज पर ही अगर मैंने 5 क्वांटिटी सेल, 10 रुपीज पर अगर मैंने 5 क्वांटिटी सेल करी तो कितना रेवेन्यू आया टोटल 50। तो यहाँ पे आपने देखा कि प्राइस क्या है, फिक्स है। प्राइस क्या है, फिक्स है। मान लीजिए आलू का प्राइस अगर 10 रुपए किलो है तो मैंने 1 किलो बेचा तब भी 10 का गया, 2 किलो बेचा तो 20 का चला गया, 3 किलो बेचा तो 30 का चला गया, एंड सो ऑन। अब हम बात करते हैं जरा एवरेज रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू होता क्या है बेसिकली? रेवेन्यू होता है कि हाउ मच इज प्राइस मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी। कितने प्राइस पर आपने कितनी क्वांटिटी सेल करी, इट इज रेवेन्यू। तो यहाँ पे मैंने 1 क्वांटिटी सेल करी 10 रुपीज के प्राइस पर, कितना आ गया 10। और अब एवरेज की बात करें तो मैंने एक क्वांटिटी कितने की सेल करी है, दैट इज 10। दो क्वांटिटी मैंने 20 रुपीज की सेल करी तो एक कितने की करी मैंने 10। 3 30 की सेल करी तो एक कितने की करी, यहां भी 10। तो एवरेज रेवेन्यू क्या रहेगा हमारा 10। इट इज क्लियर, राइट? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ गया है, वो क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है कि आपने एडिशनल क्वांटिटी सेल करके कितना, हाउ मच चेंज आया किसमें, टोटल रेवेन्यू में। हाउ मच चेंज इन टोटल रेवेन्यू। तो अभी हम बात करते हैं, आप देखिए अगर आप 0 क्वांटिटी सेल करते तो कुछ रेवेन्यू नहीं आता, बट एक करी तो 10 आया। अब आपने एक क्वांटिटी एडिशनल सेल करी तो कितना आपने अचीव किया एक्स्ट्रा, 10। तो अभी आप एक सेल करने पे 10 ले रहे थे, बट 2 सेल करने पे आपने 20 लिया, तो आपने इट मींस कितना एक्स्ट्रा लिया, 10। इट इज मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब कि 1 क्वांटिटी एडिशनल सेल करने से, 1 यूनिट एक्स्ट्रा सेल करने से आपने कितना आउटपुट, कितना रेवेन्यू जनरेट किया, 20। ठीक है। अब 3 यूनिट एडिशनल सेल, अब आपने 2 के बाद तीसरी यूनिट बेची है तो एडिशनल कितना आया, कितना आपने जनरेट किया, 10। 3 के बाद 4 बेची तो एडिशनल 1 यूनिट बेची, बट उस 1 यूनिट ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, दैट इज 10। और 4th यूनिट के बाद आपने 5th यूनिट बेची तो आपने कितना जनरेट किया, दैट इज 10, राइट? और 0 यूनिट बेची थी तो कुछ नहीं आया, तो पर 1 बेचने पे आपके कितना रेवेन्यू आया, 10। तो यहां से हम एक कंसेप्ट ड्रॉ कर सकते हैं क्या, यहां से मैं एक कंसेप्ट ड्रॉ कर सकता हूं क्या, कि मेरा प्राइस किसके इक्वल है, मार्जिनल रेवेन्यू के, और वही किसके इक्वल है, एवरेज रेवेन्यू के। तो यहां पे मेरा एक कंसेप्ट ड्रॉ हुआ और वो क्या कहता है कि प्राइस इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था इसका। तो हमने क्या देखा, इस मार्केट के अंदर प्राइस किसके इक्वल हो गया, एवरेज रेवेन्यू के, और एवरेज रेवेन्यू भी किसके इक्वल है, मार्जिनल रेवेन्यू के। व्हाई, बिकॉज प्राइस रिमेन फिक्स। अब हमने प्राइस को फिक्स किया है, ये सब चीजें हमने कैलकुलेट कर ली। मार्जिनल रेवेन्यू हमारा आपने देख लिया क्या होता है, एडिशनल यूनिट सेल करके, एडिशनल क्वांटिटी सेल करके कितना चेंज आया, हाउ मच चेंज इन टोटल रेवेन्यू इज मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, हाउ मच चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग 1 एडिशनल यूनिट इज कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू, राइट? चलिए अब हम डिस्कस करते हैं डिमांड कर्व इन परफेक्ट कंपटीशन, राइट? चलिए, डिमांड कर्व इन परफेक्ट कंपटीशन। तो आपने ये टेबल याद रखनी है। इस टेबल को याद रखने का मतलब ये नहीं है कि आपको उसको रट के जाना है, बस आपको ये याद रखना है कि टोटल रेवेन्यू हमारा इंक्रीज होगा जब आप क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि प्राइस तो फिक्स रहेगा। ठीक है,
तो यहां पे हमने क्या देखा था कि प्राइस रिमेन फिक्स। अब बनाते हैं हम लोग ग्राफ, डिमांड का ग्राफ, कि इसमें डिमांड कर्व कैसा रहेगा। मैंने आपको फीचर्स में बताया था, अगर किसी को याद नहीं है तो एक बार फीचर्स देख लो कि डिमांड कर्व कैसा बनेगा। डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक। डिमांड कर्व कैसा बनेगा? इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व का क्या मतलब है कि प्राइस हमारा क्या रहेगा? प्राइस इज फिक्स। ये क्वांटिटी, ये वाई क्वांटिटी पे क्या आता है? वाई एक्सिस पे हमारा क्या आता है? प्राइस आता है। एक्स एक्सिस पे हमारी क्या आती है? क्वांटिटी आती है। ठीक है, तो अब आप इस प्राइस पर Q1 क्वांटिटी सेल करिए, या Q2 क्वांटिटी सेल करिए, या Q3 करिए, बट any firm at this price sell any quantity, right? It is called perfectly elastic demand curve. प्राइस क्या है? फिक्स है। और इसी कर्व को, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी कर्व को, प्राइस को मैंने किसके इक्वल बताया था? एवरेज रेवेन्यू के और मार्जिनल रेवेन्यू के। तो ये कर्व हमारा AR कर्व भी है, MR कर्व भी है। ठीक है, सो दिस कर्व ऑल्सो indicates average revenue curve and marginal revenue curve. Why? Because price is equal to AR equal to MR. ठीक है, तो AR equal to MR equal to price, ये आपको क्लियर हो गया। अगर जिसको ये पॉइंट क्लियर हो गया है तो उसके लिए आगे आने वाले पूरे कर्व, जितने भी कर्व हैं, कंप्लीट कर्व बिकम्स सो इजी, क्योंकि ये बेसिक है। अगर आपको ये फंडामेंटल्स क्लियर हो जाते हैं तो आपको ये पता रहेगा कि हाँ, इस मार्केट का प्राइस चेंज होगा नहीं। अगर हमें प्रॉफिट अर्न करने हैं तो हमें क्वांटिटी को ही ज़्यादा सेल करना होगा। इसलिए टोटल रेवेन्यू जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे और प्राइस फिक्स ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आप इस कर्व को नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम डिस्कस करते हैं इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन, जो हमने भी बीच में छोड़ दिया था, और मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच से हम निकालेंगे इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ओके, आई एम गोइंग टू रब दिस। राइट, हमने डिस्कस किया प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस इज ऑल्सो इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो पहली अप्रोच हमारी है मार्जिनल अप्रोच, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू। ये बार बार मार्जिनल वर्ड बहुत आ रहा है, तो मैं इस मार्जिनल वर्ड को थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहता हूं। मार्जिनल वर्ड बेसिकली है क्या? मैंने आपको बताया था मार्जिनल रेवेन्यू क्या था। मार्जिनल रेवेन्यू था कि एडिशनल यूनिट सेल करने पर कितना चेंज आया, किसमें? टोटल रेवेन्यू में। राइट, मैंने इसको हिंदी में इसलिए लिखा है क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हम बहुत जल्दी हिंदी से अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। तो मैंने इसका फॉर्मूला अगर लिखना है तो मैं इसका फॉर्मूला कैसे लिख पाऊंगा? मैंने लिखा एडिशनल यूनिट सेल करने पर कितना चेंज आया टोटल रेवेन्यू में। तो
कैसे लिखेंगे फॉर्मूलाज का? मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी. दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मार्जिनल रेवेन्यू. इट इज क्लियर? नेक्स्ट हमारा है मार्जिनल कॉस्ट. सिमिलरली एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने पर कितना चेंज आया कॉस्ट में. एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने पर कितना चेंज आया कॉस्ट में, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट. जहां भी मार्जिनल की बात हो आप ये समझ जाइएगा कि आप कुछ एडिशनल कर रहे हो और उससे जो चेंज आएगा टोटल में वो मार्जिनल होगा. ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है? एडिशनल यूनिट जो मैंने बनाई, जो मैंने प्रोडक्शन किया, उसको प्रोडक्शन करने पर जो मुझे एडिशनल कॉस्ट मेरी इंक्रीज, जो मेरी कॉस्ट इंक्रीज हुई, जो एडिशनल यूनिट मैंने बनाई उसको करने पर जो मेरी टोटल कॉस्ट में चेंज आया वो मेरा क्या है? मार्जिनल कॉस्ट. सिमिलरली एक एक्स्ट्रा यूनिट बेच के मैंने कितना ज्यादा रेवेन्यू अर्न किया वो मेरा क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू. राइट? ठीक है, इसको हमने डिस्कस कर लिया. तो मार्जिनल अप्रोच के अंदर दो चीजें आती हैं, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट. इसको एक बार आप नोट कर लीजिए. ठीक है, और अगर ये आपको सिर्फ मैंने इसलिए बताए हैं क्योंकि अगर आप इनको एक बार ध्यान में रखते हैं तो आपको जो ग्राफ है वो क्लियर होता रहेगा. राइट? जो नए बच्चे हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स अभी पढ़ना ही शुरू किया है उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है, दैट इज व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू. तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं. राइट? मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट इसमें आता है. ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, जिसके लिए हम इतनी देर से वेट कर रहे हैं. राइट? चलिए अब आप मुझे बताइए कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में, परफेक्ट कंपटीशन में AR कर्व और MR कर्व किस तरह से ड्रॉ होता है? हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस मैंने बताया था, परफेक्टली इलास्टिक होता है. तो ये हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होगा. प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू. तो यहाँ पे प्राइस परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व है जो हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस. राइट? अच्छा, जो लोग परफेक्ट कॉम्पिटिशन पहली बार पढ़ रहे हैं मैं इनके लिए दोबारा बताना चाहता हूँ. वाई एक्सिस पर हमारा क्या आता है? प्राइस आता है, और नीचे हमारा क्या आता है? क्वांटिटी या आउटपुट आता है. ठीक है, तो हमने कौन सी अप्रोच पढ़ रहे हैं? मार्जिनल अप्रोच. तो मार्जिनल रेवेन्यू हमने MR कर्व बनाया. अब मैं जो आगे बताने जा रहा हूं उसका बेसिक फंडामेंटल ये है कि आपको कुछ कर्व इसमें भी याद रखने हैं. लेटर ऑन किसी और वीडियो में मैं आपको मार्जिनल कॉस्ट कर्व अलग से बताऊंगा कि वो किस तरह से बनता है और क्यों बनता है. तो यहाँ पे अगर आप देखें, जो मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच है वो क्या कहती है कि मार्जिनल कॉस्ट जो हमारी है वो इस तरह से जा रही है. राइट? ये हमारा कौन सा कर्व है? ये हमारा MC कर्व है. MC मींस मार्जिनल कॉस्ट कर्व, और MR मार्जिनल रेवेन्यू को बोलते हैं MR कर्व. तो MC MR को जहां पर कट करेगा, यानी कि इस पॉइंट पर जहां पर कट करेगा वहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा. अब आप कहेंगे सर कट तो यहां भी कर रहा है और प्राइस तो हमारा ये रहा, तो दो इक्विलिब्रियम पॉइंट आएंगे क्या? नहीं, दो इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां पर नहीं आएंगे. रीजन बिहाइंड दिस, आप देखिए स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट थी वो ज्यादा थी, बट फिर वो कम हो गई, और हमारा जो आउटपुट था वो भी यहाँ पे बहुत कम था.
बट हम देखेंगे कि हमारी फर्म आउटपुट को ज्यादा बना सकती है और मार्जिनल कॉस्ट भी हमारे प्राइस से क्या हो रही है, कम जा रही है। तो जैसे जैसे हमारी मार्जिनल कॉस्ट प्राइस से कम जा रही है, हम क्या सोचेंगे कि हम प्राइस जब ज्यादा है मार्जिनल कॉस्ट कम है, जब कॉस्ट कम आ रही है प्राइस ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट्स होंगे और हमारा आउटपुट भी बढ़ रहा है, तो इस केस में फर्म को बेनिफिट होगा। तो फर्म का जो पॉइंट आएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट, वो कहां पर आएगा, वो यहां पर आएगा, क्योंकि हमें यहां पे क्या दिख रहा है, इस पॉइंट पर हमारा प्राइस ज्यादा है किससे, मार्जिनल कॉस्ट से, राइट। और हम कितनी क्वांटिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज Q1 क्वांटिटी, एंड प्राइस हमारा क्या है, फिक्स है, जो कि हमने यहाँ पे डिनोट कर रखा है P से। ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, तो आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट बनाइएगा। यहां पर ये हमारी कितना आउटपुट है, Q1 आउटपुट आया एट प्राइस P। हमने ये बनाया, ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम आउटपुट, इक्विलिब्रियम आउटपुट। आई होप इट इज क्लियर। और इस पॉइंट को मैंने बताया अभी, ये हमारा क्या पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये हमारा क्या आ गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यहां पर हमने दो चीजें देखी कि जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो दो जगह पे कट कर रहा है। हम इस पॉइंट को इसलिए कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि आगे भी जाके मार्जिनल कॉस्ट कम हो रही है प्राइस से, तो हम मार्जिनल कॉस्ट के कम होने पर प्रॉफिट्स को एंजॉय करते हैं। प्रॉफिट्स एंजॉय जहां पर हमारा हो रहा है वो ये वाला पार्ट है। उसके बाद हमारा मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस हो गया। यहां पर क्या हुआ, मार्जिनल कॉस्ट किसके इक्वल हुआ, एस एट इक्विलिब्रियम पॉइंट मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट, इस पॉइंट पर क्या होगा, ये जो कर्व यहां पे आपको दिख रहा है, इस पॉइंट पर क्या होगा कि प्राइस हमारा छोटा होगा या कम हो जाएगा एज कंपेयर टू मार्जिनल कॉस्ट। आप देख रहे हैं प्राइस यहां पर है, मार्जिनल कॉस्ट हमारी यहां पर है, तो प्राइस हमारा क्या है, कम रह गया, मार्जिनल कॉस्ट हमारी ज्यादा हो गई, तो यहां पर हमें लॉस, यहां पर हमारे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, यहां पर हमारे प्रॉफिट्स ज्यादा रहेंगे, तो इसलिए हमने आउटपुट को बढ़ाया है। और हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां पर आया है, इक्विलिब्रियम आउटपुट क्वांटिटी Q1 है, ई पॉइंट पर हमारा इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि हमें यहां पर प्रॉफिट्स, मैक्सिमम प्रॉफिट्स हो रहे हैं, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करने पर हो रहे हैं, Q1 क्वांटिटी प्रोड्यूस करने पर मैक्सिमम प्रॉफिट्स हमारे हो रहे हैं, राइट। Q1 क्वांटिटी प्रोड्यूस करने पर हमारे मैक्सिमम प्रॉफिट्स यहां पर हो रहे हैं, ठीक है। एक बार इस कर्व को आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इस कर्व को सिंपली दोबारा ड्रॉ करके दिखाता हूं, या अगर आप समझ भी गए हैं तो एक बार इसको और देखिएगा, क्योंकि ये माइंड में बैठना, इसका माइंड में समझ में आना बहुत जरूरी है। आगे इसी कर्व, इसी अप्रोच के बेस पर हम पूरा परफेक्ट कंपटीशन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, एक बार फिर से देखते हैं। हमने देखा कि प्राइस हमारा परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, फिक्स होता है। नीचे हम क्वांटिटी को लिखते हैं या आउटपुट को लिखते हैं, यहां पर हम प्राइस को लिखते हैं, राइट। ये हमारा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, तो यहाँ पे हम मार्जिनल अप्रोच देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को ही कंसिडर करेंगे। मैंने आपको बताया था कि एमसी कर्व इस तरह से जाएगा, दो जगह पर ही कट करेगा, यहाँ पर और यहाँ पर। और हमने देखा कि हम यहाँ पर इस पॉइंट पर एंजॉय कर रहे हैं प्राइसेस ज्यादा होने से प्रॉफिट्स को, तो हम अपने आउटपुट को यहाँ तक लेकर जाएंगे। तो कितना आउटपुट हम प्रोड्यूस करेंगे, कितना इक्विलिब्रियम आउटपुट आएगा, किस पर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट्स होंगे, तो वो Q1 आउटपुट है। और ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां पर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। इस
इस पॉइंट पर हमारी जो आउटपुट है, इक्विलिब्रियम आउटपुट, वो क्या है, Q1 है, इक्विलिब्रियम आउटपुट दैट इज Q1। यहां पर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट्स होंगे, राइट। और इस पॉइंट पर हमारा क्या होगा, प्राइस स्मॉल हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट से, मार्जिनल कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। इस पॉइंट पर MC इक्वल टू MR हो जाएगा, और MR किसके इक्वल होता है वो आपको पता ही है, दैट इज इक्वल टू प्राइस, राइट। तो ये मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच है। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर लाई करेगा, जहां पर MC MR को कट करेगा। बट MC MR को कहां से कट करना चाहिए, ये आप देख पा रहे हैं, MC MR को जब कट कर रहा है तो वो डाउन से कट कर रहा है। कहां पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पर MC MR को डाउन से कट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा क्या आ गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। तो एक पॉइंट और यहां पे ऐड करते हैं, MC कट MR कर्व फ्रॉम बिलो, ओके। वो उसको नीचे से कट करेगा, तो यहां पर हमारा क्या आ गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। और ये कर्व हमारा कौन सा कर्व है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व। एक सेपरेट वीडियो में ये सारे कॉस्ट कर्व आपके साथ में डिस्कस करूंगा, बट अभी आप इस कर्व को याद कर लीजिए, ये कर्व हमारा इस तरह से बनता है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में हमारी फर्म को किस तरह के प्रॉफिट्स होते हैं, या हमारी फर्म किस तरह के प्रॉफिट्स को गेन करती है, ठीक है। एक बार आप इसको देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको मिटाते हैं हम। चलिए यहाँ पे देखिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म शॉर्ट रन एंड इन लॉन्ग रन, राइट। शॉर्ट रन एंड इन लॉन्ग रन, ठीक है। शॉर्ट रन समझते हैं आप, कम समय में, लॉन्ग रन मतलब लंबे समय में। एक फर्म को शॉर्ट रन में क्या क्या फेस करने पड़ते हैं, और एक फर्म को लॉन्ग रन में क्या क्या फेसेस देखने होते हैं। शॉर्ट रन में आपको पता है कि हम अपने आउटपुट से रिलेटेड डिसीजन ले पाते हैं। तो यहाँ पे हम अपने आउटपुट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ओके, बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेरिएबल फैक्टर। सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को घटा या बढ़ाकर हम अपने आउटपुट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। लॉन्ग रन में ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल, सारे फैक्टर्स कैसे होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो लॉन्ग रन के डिसीजंस बेसिकली जो लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। दीज डिसीजंस आर बेस्ड फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि आपको लंबे समय में नई फैक्ट्री लगानी है, या कोई और बिजनेस स्टार्ट करना है, या इसको और कितना एक्सपेंड करना है। बट इन शॉर्ट रन यू कैन मैनेज योर आउटपुट ओनली। आप आउटपुट को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेरिएबल फैक्टर दैट इज लेबर, है ना। और भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, बट यहाँ पे हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कर सकते हैं आउटपुट को सिर्फ वेरिएबल फैक्टर के बिहाफ पर। तो शॉर्ट रन में हमारा जो डिसीजन होगा वो डिसीजन होता है बेसिकली प्रोडक्शन से रिलेटेड डिसीजन, प्रोडक्शन रिलेटेड डिसीजन, राइट। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।